Hello everyone, you're watching News Talk powered by IIST, IIMR and IIB. कोरोना वायरस से बचाव की दृष्टि से पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था, जिसके कारण हम सभी को कुछ छोटी मोटी परेशानियां हुई। कई सारे लोगों ने उनके व्यापार में परेशानियों के बारे में बताया, तो कुछ लोगों ने अपने घर में राशन की कमी का जिक्र किया। इस तरह की छोटी मोटी परेशानियां हम सब ने देखी हैं, पर हम सबके अलावा देश में एक ऐसा और वर्ग था जिसे हम सबसे कई गुना ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ी। एक ऐसा वर्ग जिसके पास मुश्किल के समय में अपने सर पर छत तक नहीं थी। एक ऐसा वर्ग जो रास्ते पर आ गया, मजदूर वर्ग। ये लोग पहले ही बड़ी मुश्किल से अपने घर, अपने गांव से सैकड़ों किलोमीटर दूर आकर शहरों में काम कर रहे थे। पर यदि हम बात करें कि उनके लिए परेशानी की शुरुआत किस तरह हुई, तो ये तो हम सभी जानते हैं कि सभी मजदूर डेली वेजेस पर काम करते हैं, और जब लॉकडाउन लगा तो उनसे उनका काम तो छिन ही गया, साथ ही साथ किराया ना देने के कारण उनके घर भी उनसे छिन गए। इस मुसीबत के समय में जब आपका घर ही आपके लिए सब कुछ है, उस समय में भी उन्हें अपने सर पर एक छत तक नसीब नहीं हुई। कहते हैं जैसे ही किसी व्यक्ति के सर पर मुसीबत पड़ती है, वो सबसे पहले अपने घर और परिवार की तरफ भागता है। यही उन मजदूरों ने भी किया। बिना ट्रेन, साइकिल, बस की सुविधा के वो पैदल अपने परिवार और सामान के साथ अपने घर की ओर निकल गए। कई सारे मजदूर सड़क पर पैदल चलते दिखाई दिए, तो कुछ ट्रेन की पटरियों के किनारे। कई लोग 500 किलोमीटर चले, तो कुछ ने 1000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर पैदल तय किया। कई सारे मजदूर पैदल चले, कुछ ने लिफ्ट ली, कुछ ट्रकों में छिपकर गए। जिसे जो मिला उसमें उसने अपना काम चलाया। दुखद तो ये जानना है कि कुछ मजदूरों ने अपने सफर की शुरुआत तो की, पर वो कभी अपने घर पहुंच नहीं पाए। सफर में ही अपनी जान गंवाने वालों में सिर्फ नौजवान ही नहीं, बच्चे भी शामिल हैं, जो पैदल चलने के कारण एग्जॉशन से मौत का शिकार हो गए। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि मजदूरों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, पर समय रहते मीडिया ने अपना काम अच्छे से निभाया और मजदूरों की परेशानियों को सरकार और पूरे देश के सामने रखा, जिसके बाद सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि कई सारे संगठन, संस्थान भी मजदूरों की सहायता के लिए स्वेच्छा से आगे आए। यदि हम आज से 1 महीने पहले के मजदूरों की स्थिति देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि वो आज की स्थिति से बेहद अलग है। अब सरकार, प्रशासन और जनता सभी साथ मिलकर इस कठिन समय में मजदूरों का जीवन आसान बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री ने सभी मजदूरों से ये निवेदन किया कि कोई भी मजदूर अपने घर पैदल ना जाए। उनके जरूरत की सभी चीजें उन्हें उपलब्ध करवाई जाएंगी और उन्हें सभी तरह की सुविधाएं भी दी जाएंगी। जिसके बाद मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहर, राजधानी भोपाल और इंदौर शहर में ऐसी कई सारी चीजें देखने में आई, जिसमें मजदूरों की सहायता की जा रही थी। प्रदेश सरकार द्वारा जितने भी मजदूर अपने घर लौटना चाहते थे, उनके लिए स्पेशल बसेस चलाई गई। उन्हें अपने घर तक सुरक्षित पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया गया। प्रवासी मजदूरों के लिए सिर्फ 1 या 2 नहीं, सैकड़ों बसें सरकार द्वारा चलाई गई, और यह सुनिश्चित किया गया कि हर बस सैनिटाइज हो और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाए। सबसे पहले अपने घर को लौटने वाले सभी मजदूरों को एक जगह कलेक्ट किया गया। उसके बाद उन्हें निर्धारित बसों में बिठाया गया और उनके घर की ओर रवाना किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, घर पहुंचने से पहले उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में भी रखा गया। यह सुनिश्चित किया गया कि वो किसी भी तरह के संक्रमण से मुक्त हों और स्वस्थ ही अपने घर पहुंचे। प्रवासी मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई। उनका किराया भी सरकार द्वारा ही दिया गया। सभी मजदूरों को 1000 रुपए की आर्थिक मदद भी दी गई। कई सारे मजदूरों के लिए राहत शिविर भी लगाए गए। मध्य प्रदेश में लोगों को ई पास बनवाने की सुविधा भी दी गई, ताकि जो भी लोग अपने घर जा नहीं पा रहे हैं या आ नहीं पा रहे हैं, वो ई पास बनवाकर अपने वाहन की मदद से आसानी से घर आ सकें। सिर्फ सरकार ही नहीं, शहर की जनता ने भी प्रवासी मजदूरों की सहायता में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने सुनिश्चित किया कि हम हर तरह की सुविधा प्रवासी मजदूरों को उपलब्ध करवा सके। बाईपास पर ऐसी कई संस्थाएं और संगठन काम कर रहे हैं, जो रोजाना 25 से 30 हजार तक लोगों को भोजन करवाते हैं। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस महामारी के समय कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे।
देश भर में 84 लाख लोगों को एनजीओ की मदद से खाना मिल पा रहा है। कई मजदूरों ने उनकी सफर की कहानी सुनाते हुए ये बताया कि ना तो उन्हें सफर में ठीक से खाने की व्यवस्था दी गई थी, ना तो पानी की, पर मध्य प्रदेश की बॉर्डर लगते ही उन्हें ऐसी किसी भी सुविधा के लिए परेशानी नहीं उठानी पड़ी। इन संस्थाओं द्वारा सिर्फ खाना ही नहीं, बल्कि जो मजदूर इस चिलचिलाती धूप में नंगे पांव अपना सफर तय कर रहे थे, उनके लिए चप्पल जूतों की भी व्यवस्था की गई। इस लॉकडाउन में जहां सभी दुकानें बंद हैं, उस समय में भी हर जरूरत की सुविधा प्रवासी मजदूरों को संगठनों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। भैया क्या है, हम लोग महाराष्ट्र से चले, मुंबई से, रास्ते में कहीं भी कोई पानी तक नहीं भरने दे रहा, ना कोई पिलाने वाला है, ना कोई पूछने वाला। लेकिन और कहीं भी अगर लगा भी है टंकी वंकी तो भरने नहीं दिया, और ना कोई खाने की व्यवस्था, कुछ नहीं, सिर्फ चले आ रहे, चले भूखे 18 घंटे पब्लिक पूरी भूखी। एमपी जब से घुसे हैं तो सब लोगों को खाना पानी और नाश्ता हर चीज मिली, पानी भी मिल रहा, पानी की बोतल भी बांट रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही है भाई लोग। महाराष्ट्र में मार भी रहे हैं, पानी भरने के लिए जाओ तो वहाँ से भगा दे रहे हैं और डंडा लेके मार रहे हैं। महाराष्ट्र में तो बहुत बेकार हालत है। यहाँ इंदौर में सबके सुबह से यही देख रहा हूँ, 4 बजे, ये चौथी बेर है जो मैं खा रहा हूँ। पानी खाना इंदौर में इंसान है, यहाँ बहुत अच्छे इंसान है। इतनी गर्मी में सफर करने के कारण कई सारे मजदूरों को घबराहट और खाना न मिल पाने के कारण वीकनेस की शिकायत थी, और इस मुसीबत का पता चलते ही सभी संस्थानों और संगठनों ने मजदूरों को फ्री में दवाइयाँ मुहैया कराई। इस कठिन समय में मजदूरों की सहायता के लिए हमारी शहर की जनता दिल खोलकर काम कर रही है, और अब सिचुएशन ये है कि सड़कों पर प्रवासी मजदूर से ज्यादा उनकी सहायता के लिए खड़े लोग नजर आते हैं। मजदूरों की सहायता में मीडिया से लेकर सरकार और जनता तक सभी ने अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाया और उनकी मदद करने की पूरी कोशिश की। अब सभी मजदूर या तो अपने घर पहुंच चुके हैं या सरकार द्वारा तैयार किए गए आश्रय में रह रहे हैं। उन्हें अब न भोजन की समस्या है और न ही राशन की। उनकी हर जरूरत का ख्याल सरकार और संस्थाओं द्वारा रखा जा रहा है। ये था हमारा स्पेशल न्यूज सेगमेंट न्यूज टॉक पावर्ड बाय IIST, IIMR एंड IAP। और इसी तरह अब इंदौर शहर की जैसे भोपाल शहर से जुड़ी खबरों के लिए आप देख सकते हैं भोपाल टॉक। IIST, IIMR and IAP are leading groups for engineering, management and pharmacy studies in Indore. Under the visionary leadership of Captain of Industry Awardee Shri Arun S. Bhatnagar, IRS. 100% placement for eligible candidates, special courses for aptitude, personality development and skill courses in latest technologies like IoT, AI, machine learning and robotics, etc. by handpicked professionals along with 26 clubs for extracurricular and sport activities which prepare our students to be industry ready.